जय हिंद साथियों। तो यूनियन बजट आ चुका है और इस बार का यूनियन बजट ने सारे के सारे राज्यों को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि यहां पर कुछ राज्यों की इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, कुछ राज्यों के इनकम में बहुत ज्यादा कटौती होने वाली है। और ये इनकम किसी एक साल की बात नहीं है, आने वाले 5 सालों तक लगातार नुकसान झेलना पड़ेगा, जिसमें एक हमारा एमपी भी है। तो चलिए देखते हैं कि एमपी को क्या क्या मिलेगा और एमपी को कहां कहां पे घाटा सहना पड़ेगा। सबसे पहले देखोगे बच्चों कि मध्य प्रदेश एक लॉस फेस करेगा, और लॉस फेस कितना रहेगा भाई साहब? तो आप देखोगे 7,500 करोड़ का लॉस, घाटा मध्य प्रदेश को हर साल फेस करना पड़ेगा। इसका कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने अभी जो एक 16th फाइनेंस कमीशन बिठाया था, 16वां 16th फाइनेंस कमीशन की बात की थी, ठीक है बच्चों। 16th फाइनेंस कमीशन यानी कि 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग से सारी की सारी सरकारों ने कहा था कि सर, जो केंद्र से हमको पैसा आता है, कितना आता है पहले ये देख लीजिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है ना बच्चों, ठीक है, उसका पैसा 59% रख लेती है केंद्र सरकार अपने पास, और 41% दे देती है, बांट देती है सारे के सारे राज्यों में। तो सारे के सारे राज्यों ने क्या कहा था कि सर, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, प्लीज इसको आप कितना कर दीजिए, 50% का कर दीजिए, ठीक है बच्चों, 50% का। तो केंद्र सरकार यानी कि निर्मला सीतारमन जी ने यह बात कही कि भाई साहब, ऐसा करते हैं कि 50% तो हटाना दूर है, ये हम इसको 41% ही रखेंगे, लेकिन हाँ, अब आपको एक कॉन्सेप्ट का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो सर, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से 7,500 करोड़ का लॉस होगा मध्य प्रदेश को। पहले जो आवंटन किया जाता था ना, ठीक है, बांटा जाता था, ठीक है, बंटवारा किया जाता था ना धन का, तो किस बेस पे किया जाता था? गरीबी के बेस पे किया जाता था, या फिर जनसंख्या के बेस पे किया जाता था, या फिर क्षेत्र के बेस पे किया जाता था, उस राज्य का जैसा क्षेत्र रहेगा उसके बेस पे। ये जो कमजोर राज्य है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो मजबूत राज्य है उसको बहुत ही कम पैसा मिलेगा, इस तरीके की चीजें की जा रही थी। लेकिन अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया कि नहीं, अब बंटवारा इस आधार पर नहीं किया जाएगा। अब बंटवारा किया जाएगा, जो राज्य जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में ज्यादा भागीदारी दे रहा है, उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि हमारी जीडीपी 100 रुपए की है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जो हमारी जीडीपी 100 रुपए की है, इसमें पहले 41% यानी 41 रुपए सभी राज्यों को बांटा जाता था। इसमें ज्यादा धन उनको मिलता था जो कि गरीब हैं या जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, इस तरीके से। लेकिन अब सरकार ने क्या बोल दिया, फाइनेंस कमीशन ने क्या बोल दिया कि अब जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में जो भी राज्य ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे गुजरात को फायदा होगा, मध्य प्रदेश को गुजरात को फायदा होगा, मध्य प्रदेश को तो खैर घाटा है। और उसके बाद देखोगे आप महाराष्ट्र को फायदा उठने वाला है, यानी कि जहां जहां पे उद्योग ज्यादा है उनको डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि वो लोग जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जो लोग जीडीपी में कम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, जो गरीब हैं वो पहले ही कंट्रीब्यूशन कम कर रहे थे, इस वजह से उनको पहले ज्यादा गरीब थे, इस वजह से ज्यादा धन मिलता था, और कंट्रीब्यूशन कम कर रहे हैं, इस वजह से अब उनको पैसा कम मिलेगा। यानी कि अब मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे वो राज्य जो कि बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं जीडीपी में, उनकी इनकम कम हो जाएगी, उनको कम पैसा दिया जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इस लिस्ट में आप देखोगे मध्य प्रदेश भी है, तो मध्य प्रदेश को यहां 7,500 करोड़ का हर साल का झटका लगने वाला है। 7,500 करोड़ का हर साल झटका लगने वाला है, क्योंकि ये जो जो फाइनेंस कमीशन ने डिसीजन लिया है, अभी नहीं लिया है, अभी तक का नहीं लिया है, अगले 5 सालों तक का डिसीजन लिया गया है। क्लियर पॉइंट? तो आप देखोगे यहां पर कि एक बहुत बड़ा लॉस झेलने को मिला है मध्य प्रदेश को, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में जो टोटल जो रिसिप्ट होने वाली है अभी, वो इस साल की 2,314 करोड़ कम इस साल मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश को, यानी कम पैसा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश को जो कम पैसा मिल रहा है उसी में इस बार गुजारा करना पड़ेगा, उसी में इस बार समझौता करके चलना पड़ेगा। और परसेंटेज वाइज देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश को पहले मिलता था 7.86%, अब मिलेगा 7.34%। और रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि जो भैया ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा जीडीपी में, उसको उतना ही ज्यादा शेयर मिलेगा। क्लियर पॉइंट बच्चों? यहां पे याद रख लेना, कोई भी पैकेज स्पेशल नहीं दिया गया 2028 तक के लिए। ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे चिंता की बात है कि हाँ भैया, मध्य प्रदेश को बहुत कम पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए कि एमपी एमपी को केंद्र से
कितने पैसे मिलेंगे, तो आप देखोगे कितना, एमपी को 1.12 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, 1.12 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों, ये सारे आपके पास डिटेल दे रखी है, जैसे कि जीएसटी से, जैसे कि इनकम टैक्स से मिलने वाले हैं 39,905 करोड़ रुपए, जीएसटी से मिलेंगे 30,668 करोड़ रुपए, सीमा शुल्क से मिलेंगे 5,982.69 करोड़ रुपए। उसके बाद आप देखो उत्पादन यानी प्रोडक्शन जो शुल्क होगा, फी होगी, उससे 2,548 करोड़ रुपए। निगम कर की बात कर लेते हैं भाई साहब, तो ये थोड़ा आप लोगों को ज्यादा दिखाई देने वाला है, यानी कि ये आपको दिखाई देगा 32,917 करोड़ रुपए। उसके बाद आप दिखाएंगे छोटा मोटा सारा कुछ मिला के अन्य में डाल दिया है, तो 111.45 करोड़ रुपए आप लोगों को यहां पे दिखाई देगा। तो ये एक मोटा मोटा इनकम जो दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश की सरकार को इसी में ही अब गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, याद रखेगा। अब देख लेते हैं कि कुछ स्पेशल जो प्रोविजंस दिए जा रहे हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आप 12 लाख करोड़ की बात करेंगे हम, यहाँ 12 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और किसके लिए, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए, यानी कि उन शहरों को डेवलप किया जाएगा जो कि टीयर 2 और टीयर 3 में आते हैं। ये एक फायदा आप लोगों को मिल सकता है यहाँ पे, याद रखना, यानी कि तकरीबन 5,000 करोड़ का आप देखोगे कि बेनिफिट दिया जाएगा शहरों को डेवलप करने के लिए, और 10 शहर होंगे इसमें, जैसे कि इसमें भोपाल दिखेगा, इंदौर दिखेगा, ग्वालियर दिखेगा, जबलपुर दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट शहर है, ये इंपॉर्टेंट शहर है बच्चों, याद रखना। ग्वालियर आप लोगों को पता ही है इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और जबलपुर में आप लोग यूनिट वगैरह बहुत सारी देखते हो, ठीक है, तो डिफेंस के लिए जाना जाएगा, और ये आपका इंदौर को पता ही है, और भोपाल आपका कैपिटल है। इसके अलावा आप देखोगे सागर हो गया, सिंगरौली हो गया, देवास हो गया, उज्जैन हो गया, सतना हो गया, इसके बाद रीवा हो गया, रतलाम हो गया, ये 6 शहर और हैं। तो 10 शहरों को डेवलप करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये एक अच्छी बात हमें समझ में आ रही है, क्लियर पॉइंट, याद रखना। अब देख लेते हैं ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टीयर 1 और टीयर 2 में, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को डेवलप करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, जो 10 शहर जो है, 10 शहर का नाम मैं आपको ले चुका हूं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इंदौर और भोपाल को तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और जो बाकी शहर है उनको 5,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो यही मैं आपको बता रहा था, ओवरऑल जो आपको दिखाई देंगे, ठीक है, 12 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अवसंरचना के लिए दिखाई देने वाला है। और आप देखोगे 5,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए जा सकते हैं, अलग मतलब सभी सिटीज को अलोकेट किए जा सकते हैं। 7,000 का भी प्रावधान दिया गया है, लेकिन 5,000 का आप लोगों को यहाँ पर लेके चलना है, क्योंकि मैक्सिमम 5,000 वाली सिटी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। निगम के लिए एक, नगर निगम के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, नगर निगम यहाँ पे एक अमृत बॉन्ड जारी कर सकता है। अमृत बॉन्ड जारी करके वो पैसे उठा सकता है मार्केट से, और उस पैसे को डेवलपमेंट में लगा सकता है। तो नगर निगम के लिए अच्छी बात है, याद रखना कि वो 1,000 करोड़, याद रखना, नगर निगम की बात करते हैं, ठीक है, एमपी का बड़े नगर निगम जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, उज्जैन हो गया, ये सारे 1,000 करोड़ का बॉन्ड जारी कर 1,000 करोड़ का बॉन्ड जारी कर सकते हैं, और 100 करोड़ तक का फायदा ले सकते हैं उससे, ठीक है, याद रखना। 1,000 करोड़ तक का बॉन्ड जारी करके 100 करोड़ तक का उससे बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश शहरी विकास निगम की बात कर लेते हैं, तो इससे आप देख लोगे कि 10,000 महिला अमृत मित्र को तैनात किए जाएंगे। 10,000 महिला अमृत मित्र का मतलब क्या है, ये वो महिलाएं हैं जिनको तैनात किया जाएगा, जिसमें पानी की सुरक्षा जांचा जाएगा। यानी कि आप देखना, अभी एक जो आया था ना, जो भागीरथपुरा में केस आया था कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इसमें आप देखोगे कि बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एक नेताजी थे जिन्होंने कुछ अपशब्द भी इस्तेमाल किए थे, मैं नाम नहीं ले सकता। तो आप देखोगे कि वही वाला मुद्दा है, और उस मुद्दे को देखते हुए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि महिला अमृत मित्र को तैनात किया जाएगा। ये महिलाएं क्या करेंगी, जल की गुणवत्ता की जांच करेंगी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जो पूरा एरिया है एमपी के, उनमें सही पीने का पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि मेजर हेल्थ इश्यूज आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं इन सारी चीजों की वजह से, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे ध्यान देना ही चाहिए था। अब आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, तो पीपीपी मॉडल की सड़कें दिखाई देंगे आपको। पीपीपी का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहां पे आप देखोगे पीपीपी मॉडल की सड़कें, इनके लिए 661 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उसके बाद रोड नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए 297.48 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उसके बाद शहरी सेवाओं के लिए दिए जा रहे हैं 439.68 करोड़ रुपए, 184.20 करोड़ रुपए सिंचाई परिवर्तन यानी सिंचाई परियोजना यानी कि इरिगेशन के लिए दिए जा रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए 207.10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं हमारी सरकार को, ठीक है बच्चों। चलिए
एक इंपॉर्टेंट पहल आपको दिखाई देगी, शी मार्ट। शी मार्ट महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या शुरू किया गया बच्चों, ठीक है, सशक्तिकरण के लिए शी मार्ट। क्लियर पॉइंट। अब ये शी मार्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, शी मार्ट क्या है। अब शी मार्ट एक यूं कह लीजिए मार्केट है ना, एक मार्केट है शी मार्ट, जहां पे जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जो छोटे मोटे काम करती है, पापड़ बना लिया, जो अचार वगैरह बना लिया, मोमबत्ती वगैरह बना लिया, चटाई बना लिया, जो बांस के फूस से खिलौने बना लिए, टोकरियां बना ली, वो सब कुछ उनको बेचने के लिए मिडल मैन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब मिडल मैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है शी मार्ट, अब वो यहां पर जाके बेच सकती हैं। तो महिलाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी कि महिला सशक्तिकरण की तरफ हमारी सरकार ध्यान दे रही है, ये आपको समझने की जरूरत है। चलिए, हर जिले में 55 जिले हैं, हर एक जिले में हॉस्टल बनाए जाएंगे, याद रखेगा। और ये गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, यानी कि लड़के तो देखिए कहीं भी रह लेते हैं ना, तो लड़कियों की समस्या आती है, तो गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे 55 जिलों में, आप लोग देखोगे। और खासकर ये जो हॉस्टल है, जो हमारे आदिवासी जो क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज है, जैसे कि अलीराजपुर हो गया, धार हो गया, ठीक है, उसके बाद झबुआ हो गया, बैतूल हो गया, मंडला हो गया, इस तरीके के जो जिले हैं उनमें ज्यादा इनको अप्लाई किया जाएगा। अभी देख लेते हैं बच्चों कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम लोग डेफिसिट की बात कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग डेफिसिट की बात कर लेते हैं, यानी कि बजट घाटा की बात कर लेते हैं। यहां पे आप देखोगे जितना तो इनकम नहीं है मध्य प्रदेश की सरकार का, उससे ज्यादा उसके एक्सपेंसेस हैं, यानी कि खर्चे हैं। अभी देखो सरकार का बजट कितना जा रहा है, ठीक है, 4,21,000 करोड़ का बजट जा रहा है, लेकिन सरकार पे कर्ज कितना है, ठीक है, 4,64,340 करोड़ का कर्ज दिखाई देगा। और जब टोटल जो डेफिसिट दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको घाटा दिखाई दे रहा है, 43,340 करोड़ का घाटा दिखाई दे रहा है, यानी कि सरकार को कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा, इसको बजट को फुलफिल करने के लिए, इस जरूरतों को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो सरकार के लिए बच्चों एक पहले से ही बर्डन है, और ऊपर से लेना ही पड़ेगा डेफिनेटली। सरकार क्या करती है, जो पैसे उठाती है, ठीक है, पैसे लेती है ताकि अपने जनता की जरूरतों को पूरा कर सके। तो जितना तो इनके पास बजट नहीं मिला, उससे ज्यादा तो एमपी के पास आप लोग कर्ज देखोगे। तो यहां पे कहीं ना कहीं ये एक तो मार ये दिख ही रही है आप लोगों को, घाटा वाली। एक मार आप लोगों को दिखाई देगी जो कि 16th फाइनेंस कमीशन ने दे दिया है कि भैया जो जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा उसके हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। तो दोहरी मार आपको यहाँ पे हमारे बजट को दिखाई देने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए, और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि आप देखो कैन बेंतवा लिंक परियोजना के लिए 2400 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 14,800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जल जीवन मिशन के लिए 17,136 करोड़ रुपए। उसके बाद आप देखोगे पीएम जनमन आवास योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए, उसके बाद पीएम आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए, उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,001 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उसके बाद आप देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 1,277 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर एक आवंटन किया जा रहा है, लेकिन पैसे ही नहीं रहेंगे तो सरकार करेगी क्या। तो आप लोग देखोगे बच्चों कि पैसे बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और उन्हीं की कमी हो रही है। तो ये दिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये फुलफिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये सरकार को एक बार बैठ के सोचना जरूर पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। आप लोगों ने बजट पूरा नोट कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो आप लोग एक बार जरूर इसको नोट कर ले, छोटे छोटे नोट्स बना ले बच्चों, क्योंकि आपसे एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएंगे। चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में।